हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू इन्फॉर्मेशन न्यू गाइडेंस चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम अलग अलग कोर्सेज और करियर के बारे में बात किया करते हैं। इसी सीरीज में हमने कुछ दिन पहले ITEP यानी इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में बात की थी और हमने बताया था कि वहां पर कैसे आप 4 साल में कंबाइंड डुअल मेजर डिग्री कर सकते हैं इन BA BEd, BSc BEd और BCom BEd। वहां पे बच्चों के कुछ कंसर्न थे, उनमें एक मेन कंसर्न था रिगार्डिंग PGT कि क्या हम BLEd कोर्स के बाद में PGT बन सकते हैं। तो देखिए, उसके बारे में मैं थोड़ी सी डाउट क्लियर कर दूं कि यदि आप BLEd करते हैं तो पहली बात तो यह, दिल्ली के अंदर BLEd कोर्स केवल गर्ल्स यानी फीमेल स्टूडेंट्स के लिए है, मेल स्टूडेंट्स के लिए BLEd कोर्स नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो नहीं है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो यदि आपको BLEd के बाद PGT बनना है तो उसके बाद पहले आपको BEd का कोर्स करना होगा, उसके बाद में आपको मास्टर्स करना होगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि BLEd के बाद अपनी मास्टर्स यानी MA कंप्लीट करें, उसके बाद में आप BEd का कोर्स करें। ये एक तरीका है PGT बनने का BLEd के बाद। यदि आपको बनना ही PGT है तो इट वुड बी मच बेटर कि आप अपनी ग्रेजुएशन करें, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करें, उसके बाद में BEd अपनी कंप्लीट करें। और यदि आप ITEP के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप अपना ITEP का जो कोर्स है 4 साल का उसे कंप्लीट करें। उसके बाद में इफ यू वांट तो आप अपनी मास्टर्स कंप्लीट करके भी जा सकते हैं। हालांकि जो रिसेंट 2024 में PGT का हमारा रिक्रूटमेंट आया था, उसके अंदर जो एलिजिबिलिटी थी उसमें केवल यही था कि यदि आपने BA BEd का कोर्स किया है ITEP के थ्रू तो भी आप एलिजिबल होंगे। एक दूसरी बात यहाँ पे ये है कि यदि आपको PGT बनना ही है ITEP के थ्रू तो आप अपनी जो स्पेशलाइजेशन चूज करेंगे वो आपको सेकेंडरी ही चूज करनी है। जैसे कि आपको पता होगा कि उस वीडियो में मैंने बताया था कि ITEP के माध्यम से हमारे सामने 4 स्पेशलाइजेशन होती है, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। तो यदि आपको ऑलरेडी आपने सोचा है कि मुझे PGT लेवल का टीचर बनना है, सेकेंडरी में जाना है, तो आपने अपनी जो स्पेशलाइजेशन है वो सेकेंडरी चूज करनी है। इसके अलावा यदि किसी को TGT के बारे में पूछना तो ऑब्वियसली TGT का जो हमारा ये प्रोसेस है वो यही है कि आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, उसके बाद BEd करें, उसके बाद जो हमारे एलिजिबिलिटी के एग्जाम्स होते हैं जैसे कि CTET, इसके अलावा स्टेट लेवल पे मान लिया उत्तर प्रदेश में आपको टीचर बनना है तो UP TET, हरियाणा में HTET, राजस्थान में REET यानी REET। तो ये सारे जो हमारे पात्रता के यानी एलिजिबिलिटी के टेस्ट हैं वो भी हमें देने होते हैं। तो ये उस बच्चे का कंसर्न था जो कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि अगर आपको BLEd के बाद PGT बनना है तो आप कैसे बन सकते हैं, और इन जनरल अगर आपको PGT बनना है तो फिर आपके पास में क्या ऑप्शन है। इसके अलावा मैं एक चीज और यहाँ पे बता दूं कि यदि आप दिल्ली के रहने वाले हैं और दिल्ली में आपको PGT टीचर बनना है तो कुछ समय पहले एक गैजेट नोटिफिकेशन आया था, उसके अनुसार यदि आपको दिल्ली में PGT टीचर बनना है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो लास्ट एज है, अब मेरी मैक्सिमम जो एज है वो 30 ईयर्स है, जो कि पहले 36 हुआ करती थी, अब ये एज 30 है। कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, हालांकि ये 2022 में ही आ गया था, बट स्टिल हमने सोचा कि आपको ये बता देना चाहिए। तो ये एक डाउट था जो कि हमने क्लियर किया इस वीडियो के माध्यम से। तो ऐसे ही यदि आपके भी कोई डाउट्स हैं रिगार्डिंग एनी करियर और एनी फील्ड, यू कैन पोस्ट इट थ्रू योर कमेंट एंड विल ट्राई कि हम उस पर एक वीडियो बना करके या कोई शॉर्ट बना करके आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लें ताकि टाइमली आपको नए वीडियोस मिलते रहें। और यदि आपके को भी कोई डाउट या कंसर्न हो, आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और यदि आपके आसपास में कुछ बच्चे हैं जो कि अभी नए एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन्हें वीडियो या ये चैनल रेकमेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय।